राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव जन्म दाखिला मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। इस ताल्लुक से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मुस्तकिम डिग्निटी ने बताया कि कोर्ट ने 3 मुल्जिमान सगीर मास्टर, अतीक मुन्ना और फैसल की जमानत मंजूर कर ली है। मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 3 की आवाम की जानिब से आज फिर कॉर्पोरेशन में धरना आंदोलन किया गया। एहतजाज में शामिल ख्वातीन का कहना था कि इलाके के लोगों की जानिब से पानी पट्टी और घर पट्टी भर दी गई है, लेकिन इन्हें फिर भी पानी नहीं दिया जा रहा है। सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ नितिन सदगीर ने एक मीटिंग के दौरान वोटरों से अपील किया कि जिन्हें फॉर्म मौसूल है वो बिला ताखिर उन्हें भरकर 29 जुलाई तक अपने फॉर्म बीएलओ के पास जमा कराएं ताकि 2026 की वोटर लिस्ट को बेहतर तरीके से तरतीब दिया जा सके। आगरा रोड की खस्ता हाली और अधूरे तामीराती काम से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि अवामी मफाद में इस अहम रास्ते की मुरम्मत और जेर इल्तवा काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि आमदरफ्त आसान हो सके और नागहानी हादसा से बचा जा सके। मालेगांव की पावर वाली पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस के साथ 7 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस ने इस मामले में हफीजुर रहमान मोहम्मद इजरीस को इस गैंग का सरगना बताया है। एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के हवाले से एक फार्मूला पेश किया है। अगर पार्लियामेंट में यहाँ की कुल सीटें बढ़कर 72 होती हैं तो SC ST और 33% ख्वातीन के रिजर्वेशन के बाद ओपन कैटेगरी के लिए तकरीबन 48 सीटें बचेंगी। मुंबई हाईकोर्ट ने नवी मुंबई में 4,946 गैर कानूनी तामीरात के मामले पर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सख्त फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल किया कि जब ये गैर कानूनी इमारतें बन रही थी तो म्यूनिसिपल अफसरान क्या कर रहे थे। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार ग्रुप के दोबारा मुत्तहिद होने की खबरें एक बार फिर गर्म हो चुकी है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की राजगाह पर होने वाली अहम मुलाकातों और सीनियर लीडर जयंत पाटिल की फडणवीस से मुलाकात के बाद पार्टी के इंतजाम की कराया साराइयां तेज हो गई हैं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जायजा इजलास में एसटी कॉर्पोरेशन को माली तौर पर खुद कफील बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए एसटी डिपो, मेट्रो और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को यकजा करके मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तैयार करने पर जोर दिया है। जलगांव अव्वल तालुका में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक नाबीना शख्स ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी नाबीना बीवी और 3.5 साल नाबीना बेटे को खेत के कुएं में धक्का दे दिया। इस मामले में पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात से मुतालिक मुबैना साजिश केस में जेल में बंद समाजी उमर खालिद को अहम राहत देते हुए हफ्ते में 2 मरतबा अपने अहले खाना से वीडियो मुलाकात की इजाजत दे दी है। तमिलनाडु में कंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जिससे ये इशारा मिलता है कि इस सहूलत से मुताल्लिक कुछ मालूमात लीक हो गई है। ये भारत के 7 जौहरी पावर प्लांट में सबसे बड़ा बताया जाता है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक से अपील किया कि वो नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्ते के खिलाफ जारी अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल खत्म कर दे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी के 48 इमारतों को मुबैना तौर पर मंजूर शुदा नक्शा के बगैर तामीर करने के मामले में इंतजामिया की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद इन इमारतों पर इन्हदाम का खतरा मजीद बढ़ गया है। जनता मंतर पर जारी सोनम वांगचुक की गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल 17 रोज भी जारी रही। सीजेपी के बानी अभिजीत तिप्के ने कहा कि 20 जुलाई का मार्च किसी एक तंजीम का प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि इसमें मुल्क भर से तलबा, नौजवान, असातिज़ा और वालिदैन शिरकत करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के खात्मे की उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं। अमेरिका ईरानी फौजी अड्डों पर बमबारी कर रहा है और ईरान खलीजी ममालिक में इनके फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। इधर अमेरिका और चीन ईरान को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम भी आयद कर रहे हैं। अमेरिका के तहकीकाती अदारे FBI ने भारतीय आजाद गैंगस्टर नीतीश कौशल को अपने मोस्ट वांटेड मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। FBI के मुताबिक नीतीश कौशल बैनुल अक़वामी सतह पर सरगर्म जग्गू भगवान पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का अहम रुकन है। अमेरिकी और इराकी हुक्काम ने ऐलान किया कि अमेरिकी फौज सितंबर के आखिर तक इराक से निकल जाएगी। वाज़ेह है कि इराक में अमेरिकी फौज 23 साल से मौजूद है, जो साल 2003 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ हमले के बाद दाखिल हुई थी। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ 78 जंग का एक अहम हदफ ईरानी हुकूमत की तब्दीली और मौजूदा क़यादत के कत्ल के बाद अपने मनपसंद अफराद को आगे लाना था। इस सिलसिले में इसराइल ने साबिक सदर अहमदीनजाद को आगे लाने की बड़ी कोशिश की, मगर वो नाकाम हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान के अलावा तमाम ममालिक के बहरी जहाज़ों के लिए खुला है। उन्होंने 20% टोल वसूल करने के मंसूबे को वापस लेते हुए उसकी जगह मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के साथ तिजारत और सरमायाकारी के मुआहदा करने का फैसला किया है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।